दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू। विराग क्यों नहीं आता है? वैसे विराग तो सबके पास है, अगर इंसान वेद और राग निकाल दे तो विराग तो है। आज कोरोना जैसा चला गया, जहाँ 100 जने साथ में जलाए, हजारे जनों को जलाया, तो किसी उस टाइम तो विराग आया सबको, बाद में नहीं आया। क्यों? फिर लावा खावा पावा। पर एक कोने में गुरु का जब ज्ञान होता है, रोज इसके लिए रोज ज्ञान सुनना पड़ता है। रोज सुन के बोलो गुरु तेरा तेरा तेरा, तेरा तेरा करते अंदर वैराग आ जाता है। ये सबको पता है, कुछ न लेके आए कुछ न लेके जाएंगे, सबको पता है कि नहीं है? फिर भी मन न बांधे धीर, धीर नहीं है। जो धीर होगा वही वीर होगा ना, धीर नहीं तो वीर नहीं है। अंदर की धीरता चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीवन के कर्म ऐसे होते हैं, हम वैराग लेने के लिए तैयार होते हैं अंदर, पर सामने वाले हमको खफा करेंगे। दुनिया में लोग, हम उस खफा के कारण बोलते हैं कैसी दुनिया में फंस गया हूं। वैराग लेने छोड़ते ही नहीं है, तो वैराग को बाहर से तो है नहीं ना वैराग, वैराग है अंदर का। क्या अंदर का है? कि जिसके साथ मैंने जगत के साथ प्रीत करी है वो जगत मिथ्या है। जिस शरीर के साथ मैंने प्रीत करी अपने के साथ, ये शरीर भी मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है चेंज। शरीर से लेकर जो संसार दिख रहा है सब मिथ्या है। रोज फूल मिटते हैं, फिर और आते हैं, फिर गिरते हैं, और आते हैं, फिर गिरते हैं। सूरज जाता है, फिर आता है, जाता है, आता है, तो सब चेंज है। जिसने चेंज को स्वीकार किया ना, वो वैराग्यवती वाला है। हर हाल में जिसको स्वीकार कर लिया है। कभी दुनिया वाले तो इतना इज्जत देंगे कि पूछो ही नहीं, और कभी इज्जत नहीं देंगे। पर देंगे तो मैं चने की झाड़ पे चढ़ जाऊं, नहीं देवे तो पाताल में चला जाऊं। मेरे लिए दोनों सब होना चाहिए, क्योंकि सब परिवर्तन है। आज जो इज्जत दे रहे हैं कल नहीं भी देंगे। आज जो इज्जत नहीं दे रहे हैं कल हाथ उठा के बोलेंगे मेरे लिए सब यही है। उनसे बड़ी बात थोड़ी है। आज जितने भी राजा हो गए, कितने बड़े बड़े राजा हो गए, सिकंदर, हिटलर, न जाने कितने कितने बड़ों का नाम लिखा हुआ है। माने जाने राजा थे विक्रमादित्य, जो भूतों को भी हाथ से चलाता था, भूत उनके हुक्म में चलते थे। इतनी उसने जीत पाई है। बहुत लोगों से मिला है, छिप करके, कपड़ा चेंज करके, वेश चेंज करके, भूतों प्रेतों को रूप बदलते देखा। एक बार जा रहा था विक्रमादित्य, देखा तो इतनी खूबसूरत लड़की, वैसी थी ही नहीं। वहां से दो लड़के और आ रहे थे, देख रहा था लड़की खूबसूरत इधर उधर घूम रही है। दो लड़के जैसे ही आए, देखो से कितनी खूबसूरत है, वो दोनों आगे गए। आप कौन हो? मैं फरिश्ता हूँ, शादी करोगे? हाँ। अब बात कहाँ गई? वो बोले मैं करूँ, वो बोले मैं करूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, कोई भी करो। अब दोनों लड़के दोनों मर गए। विक्रमादित्य आया, वो चली गई, उसके पीछे पीछे गया है। गया तो वहां एक भयानक रूप में आ गई। फिर सुंदर लड़की बन गई। बोला आखिर तुम हो कौन, मुझे बताओ। बोला नहीं बताऊंगी, मेरे से हट जाओ तुम। नहीं, बताना तो पड़ेगा। विक्रमादित्य के अंदर इतना पावर था, इतना पावर। बोल रही मैं काल हूं। काल मुझे हुक्म देता है, जब जिसके रूप में मरना होता है मेरे को वो रूप लेना पड़ता है। उन दोनों की मृत्यु होनी थी ऐसे मेरे प्रति, तो मैंने स्त्री का रूप धारण किया। कभी मुझे सांप बनना पड़ता है, कभी एक्सीडेंट बनना पड़ता है। उससे पूछ रहा है मेरी मृत्यु कैसे होगी? बोला तुम्हारी मृत्यु 85 साल में होगी, पांव फिसल कर होगा। अब उसने और अच्छे कर्म चालू कर दिए। समझा बात?
अब उसको मृत्यु पता पड़ गई कि 85 साल में और अच्छे अच्छे कार्य करने लग गया, सबसे अच्छा करे, देखे कौन दुखी है कौन कैसा है, सबसे भला करने लग गया। भला करते करते फिर उधर ही आया, फिर राक्षसों से मिला है, उनका भी उद्धार किया है। तो देखा जाए इतने बड़े बड़े हो गए, फिर भी परिवर्तन हो गया ना, चले गए ना, रह गया। राम गयो रावण गयो, जागो वो परिवार, रावण भी चले गए, राम न जाने कितने राम आए, न जाने कितने रावण आए, सब चले गए, खत्म कहानी। और गुण गोविंद गायो नहीं, विसरो नाम, गुण गोविंद नहीं गाया, विसर गया नाम, जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो विराग कैसे आएगा? किसी का शब्दों का गुस्सा लगेगा, कभी पैसों में आसक्ति होगी। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम धंधा बिजनेस ना करें, टॉप पे करो, फर्स्ट नंबर करो, घर टॉप पे चलाओ, अच्छा चलाओ, कमाओ खाओ पियो, पर अहंकार नहीं करना, हट नहीं करना कि मैं सही हूँ, ये हट, मेरी बात राइट है, नहीं, सबकी बात राइट होती है, क्योंकि भगवान ने उसको हुक्म दिया है तू ऐसा ही इसको दुखी कर, तो वो दुखी ही करेगा। अगर भगवान ने उसको हुक्म दिया है इसको सुखी कर, तो वो सुखी करेगा। तो मतलब किसका दोष है? भगवान का। किसका दोष है? कर्मों का। कर्म गति अति बलवान है, कर्म गति अति बलवान है। हमारे जैसे कर्म होते हैं ना, उनके अंदर वो आके बैठा है। कर्म आए कहाँ से? ये हमारी हलत चलत से। कर्म कहाँ से आए? हमारे ही हलत चलत से। जैसे हम हलत चलत करते हैं, जैसी सोच करते हैं, जैसे बोल निकालते हैं, जैसी अंदर की थिंकिंग होती है, वो हमारे कर्म बनते जाते हैं। फिर हमको प्राल बोध में मिलते जाते हैं। जब प्राल बोध में मिलते हैं फिर पुराने हो जाते हैं। उसको संचित बोल दिया, संचित क्रियामान, क्रियामान में फिर किया, फिर कल आज जो 1 मिनट पहले हो गया है ना, वो भी संचित हो गया। पर जो प्राल बोध में आज को अच्छा करता है, अपनी रहत रूहान हेमा सुकन जी खान, जिसकी रहत रूहान है हेमा सुकन जी खान। वैराग आने से पहले हमारी रहनी उत्तम होना चाहिए, धीरज का होना चाहिए, प्यार का होना चाहिए, निरीक्षापना होना चाहिए अंदर से, ऊपर से नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। वैराग वृत्ति अंदर में, भाई कितना खाएंगे, कितना पिएंगे, कितना घूमेंगे। वाकई भी देखा जाए संसार में चीजें तो बहुत है देखने को, पर अपने अंदर जब देखोगे ना तो लगेगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है। अपने आप को कभी देखो सही, 2 आंखें दी हैं, नाक कैसे दिया है, नाक आगे लगाए पीछे रखता, तो कान दिए, 2 कान दिए, तो एक कान से सुनाई न दे, कभी खराब हो जाता है दूसरा सुनेगा। मुख दिया, उनकी कल्पना तो देखो, तुम बाहर गए उस दिन दुबई से किसी ने फोन किया, देखो दुबई, मैंने दुबई को नहीं देखो, अपने को देखो, तुम अंदर में खुश हो, तुम खुश हो, तभी तो दुबई सरकार दी ना। दुबई किस काम की, किस काम की हुई? वो सोने के ताज बने हुए हैं, तुम्हारे तो है नहीं। तुम तो सिर्फ ऐसे फोटो खींचोगे, देखो मैं दुबई गई थी, बाकी तो वो तो उनके ही है। पर उनके साथ रहकर मैं सोने का बना नहीं। पर यही मैं घड़ी जब सतगुरु के साथ होती हूँ तो सोने का बन के आती हूँ। यही घड़ी जब गुरु के वचनों के साथ होती हूँ तो ऐसा गोल्डन की तरह चमक जाती। तब बोला मेरे सतगुरु की यही है निशानी, निरीक्षा और निरहंकार। गुरु निरीक्षा और निरहंकारी बनाता है। वैराग का मतलब ये नहीं कि हम गेड़ू रहते कपड़े पहन के जंगल चले जाएं, या कपड़े त्याग दें, घर त्याग दें, कुछ नहीं त्यागो, कुछ भी नहीं, सिर्फ ईगोलेस त्याग दो, हट को त्याग दो। परिषद को भी बोला है, परिषद हट को त्याग, कि मैं राजा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, है ना। पर अपने अंदर नहीं मान, आत्मा में न पति है न पत्नी है, न राजा है न फकीर है, आत्मा में। शरीर से तो है ना सब, तो सेवा करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो ना। आज रिस्पेक्ट है नहीं,
ये हमारे में गलती हो जाती है। गुरु आके हमारी इस गलतियों को बनाता है। हलत चलत पलट संवारे, गुरु सिख की हलत चलत पलट संवारे, पर गुरु का सिख विकार त्यागे। जो हमारे अंदर विकार है, अहंता ममता करता बनाए, ये हमारे धीरे धीरे इनको चेंज करते जाओ, चेंज करते जाए। मैं तो बोला इसको चेंज कैसे करे, बोला अकर्ता हो जाओ, अभोक्ता हो जाओ, निरीक्षा हो जाओ, बस काम हो गया। काम वही करेंगे, सिर्फ भाव। जैसे पत्थरों वालों का चेंज हो गया ना, कि पत्थर मजबूरी है, क्या करूं, पत्थर ही किस्मत में कूटने के लिए मिले, क्या करूं। ऐसे लोग मिले ठिक्कर में तो दुखी हो गया हूं। बोलो नहीं, ये मेरे को सेवा मिली है, सेवा मिली है। जब विक्रमादित्य भूत प्रेतों को पालता था, हमारे पास भूत प्रेत तो नहीं है ना, थोड़े टेढ़े हैं ना। जब ज्ञान की अग्नि तुम घर में जलाओगी ना, वो टेढ़े भी लोहा कितना भी हो सीधा हो जाता है। देखा है कभी? जब लोहा आग का संग करता है तो वो सीधा हो जाता है। शिव जैसा बनाओगे वैसा बन जाता है। मेरे अंदर ही ज्ञान की अग्नि नहीं तो औरों को क्या दूंगी। तभी बोला ज्ञान अग्नि दल दे कर्मा। जैसे अंदर ज्ञान की अग्नि आती जाएगी आती जाएगी, हमारे कर्म सब भस्म होते जाते हैं, शुद्ध होते जाते हैं, बुद्ध होते जाते हैं, पाक होते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है, कभी किसी का दोष मत देखो, पर अंदर में ये विचार करो कि जो मिला है ये मेरे लिए, मेरा नहीं है। ये सब मेरे लिए है, मेरा नहीं है। मेरे लिए सब सुख बने दुनिया में, अतः मेरा नहीं है। क्यों? आज तो सबको देखो ऐसे चले जा रहे हैं खाली हाथ। सुख खुद भी लो, औरों को भी दो। जाना आज तुम्हारे हाथ में है ना, खुद भी खाओ, औरों को भी खिलाओ। खुद भी खुश रहो, औरों को भी खुश दो। अच्छे वचन सुनाओ, प्यार करो, किसी को उभारो, किसी को ऊपर उठाओ। ये नहीं करेंगे, सड़ 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 सिगरी जलती रहेगी। आखिर गैस तुम 24 घंटे जलाओ फट जाता है। ऐसी 24 घंटा चलेगी ना, 24 घंटा उसको भी आराम देते हैं। बीच में ऐसी में खराबी होगी, पूरा घर जल के खत्म हो गया इसी का। तो हम भी अगर 24 घंटा जलते रहेंगे, गर्म हो जाएंगे, तो हमारी क्या हालत होगी। हमारा शरीर पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, पता है आपको? तवे पे जल जाते, सल हो जाते, देखा है ना। बर्नी रखो ना प्लास्टिक की गैस के आगे, वो एकदम ढस हो जाती। हमारा शरीर भी ऐसे हो जाता है, तवे पे लग जाएगी तो देखो क्या हालत होती है। जीवन है क्या? तभी तो बोला शरीर को देखो, शरीर है क्या? ये हाथ है, हाथों से देते रहोगे, तुम्हारे हाथ ऐसे ही रहेंगे। अगर ऐसे करोगे तो ऐसे टुंडे हो जाते हैं। क्या है? तो देते रहो ना, ज्ञान दो, प्यार दो, इज्जत दो, मान दो, सम्मान दो। अपनी थाली में एक गिराई और पहले किसी को खिलाओ, कि तुम खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ। खुशी किसको मिलेगी? सब कह रही हूँ,